हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए आज की क्लास में हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये ओल्ड पेपर है रीड का और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन 2 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज। शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक जरूर कर देना, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना लास्ट में। और टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, ओल्ड पेपर है, ठीक है ना। और इस समय रीड के एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आप लोग यदि प्रीवियस पेपर से यदि प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो एग्जाम में मिलने वाला पेपर है बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं, देयर आर 30 क्वेश्चंस इन ऑल दिस सेक्शन, है ना। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चंस है, सारे कंपलसरी, मतलब 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 आपके क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए वर्ब। बहुत पूछा जाता है रीड के क्वेश्चन में, वर्ड फॉर्मेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पूछा ही जाएगा कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा वर्ब है। ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। वर्ड फॉर्मेशन में क्या है कि आपको वहां पर ये पता चलेगा किस तरह से हम किसी वर्ड का नाउन बनाएंगे, उसका एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एडवर्ब कैसे बनाएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंपैथी, सेकंड है सिंपैथाइज, सिंपैथेटिक एंड सिंपैथाइजर। तो यहाँ पर देखो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं वर्ड फॉर्मेशन में कि वर्ड के अंत में यदि आपका टी वाई हो या फिर बाई हो तो वो वर्ड आपका क्या बनेगा, नाउन बनेगा। सिंपैथी, सिंपैथी में बाई है तो ये क्या है, नाउन है। और देखिए आगे लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन है आई एस ई। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है, जब वर्ड में सफिक्स आई एस ई या आई जेड ई हो तो ये आपका बनेगा वर्ब। क्या बनेगा, ये वर्ब बनेगा, आई एस ई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका टी आई सी है यहाँ पर। तो टी आई सी यदि वर्ड में सफिक्स लगा हुआ होगा तो ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, एंड वर्ब में यदि ER लगाते हैं तो फिर ये बनता है आपका नाउन। क्लियर है। तो सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर आपका कि आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 में ये है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 एंड 32 में है फिल इन एन अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। डिटरमिनर के क्वेश्चन भी लगभग हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। डिटरमिनर मतलब आपके आर्टिकल्स, दिस दैट दीज दोज, माई योर अवर हिज हर देयर सम एनी मच मैनी लिटिल फ्यू अ फ्यू द फ्यू एटसेट्रा। ये सब आपके क्या है, डिटरमिनर्स हैं और इनके यूज डेफिनेटली रीड के एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो यहां पर आपको बताना है द फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग, यानी पहला आइटम है जो आज के प्रोग्राम में वो क्या है, सॉन्ग है। अब आपको बताना है डिटरमिनर द, ए, एनी या फिर सम, क्या यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए जब भी आपको डिटरमिनर यूज करना हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के नंबर से पहले, तो इसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आपको यहां पर क्या यूज करना है, द का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 में। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और यहां पर कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होगी। नेक्स्ट है 33 में क्या है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी करेक्ट वर्ब यहां पर आपको फिल करना है। वर्ब फिल करना है तो आपके माइंड में आना चाहिए टेंस के रूल। किसके रूल आने चाहिए, टेंस के रूल आने चाहिए। सेंटेंस है सी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। अब यहां पर आपका टाइम लगा हुआ है पास्ट का, लास्ट वीक। जब भी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक एटसेट्रा ये हो या यस्टरडे हो, एगो आ जाए टाइम आपका, तो ये सब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शो होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या यूज करना है आपको, बॉट, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 33 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 एंड 34 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी यहां पर करेक्ट वर्ब फॉर्म कौन सा। करेक्ट वर्ब फॉर्म का मतलब ये देखना है कि सही सेंटेंस कौन सा लिखा हुआ है, यानी वर्ड ऑर्डर यहां पर आपको आगे पीछे मिलेंगे तो जिससे वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, यहां पर सेंटेंस है दे ऑलरेडी सीन द फिल्म। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद देखिए एडवर्ब आपका ऑलरेडी है। अब ये आपको देखा होगा आपने सामान्यतः जस्ट, ऑलरेडी, येट,
एवर, नेवर, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, एटसेट्रा, ये सारे के सारे एडवर्ब जो यूज होते हैं ये परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाएंगे। और सब्जेक्ट के बाद सीधा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसी स्ट्रक्चर में नहीं बनता। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वहां पर हैज, हैव या फिर हैड जरूर होगा, या फिर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं है। सेकंड क्या है, दे ऑलरेडी सॉ। अभी मैंने क्या बताया, जस्ट, ऑलवेज, ऑफ, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सो फार, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आते। ये एडवर्ब आपके किसमें यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन भी आपका राइट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस लिखा हुआ है, सिंपल में भी नहीं आता। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 34 में। क्लास कैसी लगी रही इस बारे में भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में, मे आई इंटर योर ऑफिस, क्या मैं आपके ऑफिस में इंटर कर सकता हूं। तो इस सेंटेंस में यहां पर ये जो मॉडल वर्ब यूज हो रही है, मे आपकी क्या है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब में यहां पर इसका मीनिंग क्या है, परमिशन ले रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। तो सिंपल है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मे मॉडल वर्ब यहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। परमिशन लेने के लिए, देने के लिए आप मे मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 36 एंड 36 में क्या है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज द मॉडल। मॉडल वर्ब भाई बहुत जरूरी है रीट एग्जाम में। और यहां पर आपको बताना है कि नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी काम को करना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। व्हेन यू थिंक समथिंग इज नेसेसरी फॉर यू टू डू, यानी यदि आपको लगता है ये काम करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है, तो आप कौन सी मॉडल वर्ब यूज करते हैं, मे मॉडल वर्ब, मस्ट, कैन या फिर माइट। बहुत ही सिंपल है। बताइए जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो, मे मॉडल वर्ब से हम क्या बता रहे थे अभी ऊपर, परमिशन लेने देने के लिए, पॉसिबिलिटी भी बताते हैं। कैन के द्वारा क्या बताते हैं, कैन के द्वारा क्या बताएंगे, हम कैपेसिटी बताएंगे। लेकिन मस्ट मॉडल वर्ब के द्वारा हम नेसेसिटी का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 36 में। आई थिंक क्लियर हो गया सभी लोगों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, कंप्लीट द फ्रेयल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पर आपको फ्रेयल वर्ब कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड आल्सो गेट डैश अर्ली। अब गेट के बाद हम कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करें जिससे राइट फ्रेयल वर्ब बन जाए, आउट ऑफ, अप या फिर इनटू। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 में। करिए जल्दी से कमेंट करें। तो आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड आल्सो गेट अप अर्ली, और जल्दी भी मैं जागता हूं, जल्दी सोता हूं। क्लियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 38 का, सॉरी 37 में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेयल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस में राइट फ्रेयल वर्ब क्या यूज होगी। सेंटेंस क्या है, द ट्रेन स्लो डैश एंड फाइनली स्टॉप्ड। ये एग्जांपल ही मैं कई बार अपने एक्सरसाइज में करवा चुका हूं बहुत ही। और जो आप लोग यदि हमारे प्रैक्टिस सेट देखेंगे ना, प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट आप सर्च कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट में आपको ये जो मैंने सेंटेंस कराए हैं लगभग सारे के सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे। और भी कई सारे एग्जाम से पूछे गए वो हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे यदि आप हमारी प्रैक्टिस सेट को यूज कर लेते। उसमें लगभग आपको 2-3 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या उससे ज्यादा ही होंगे, देख लीजिएगा। और शाम को डेली क्लास होती है 8 बजे, इसके लिए भी सभी लोग तैयार रहा करें, लाइव क्लास होती है शाम को। यस, तो सेंटेंस क्या है, द ट्रेन स्लोड। स्लोड क्या हो रहा है, स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे मूवमेंट में कमी आना। द ट्रेन स्लोड डाउन एंड फाइनली स्टॉप। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 38 में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 39 एंड 39 में, पिक आउट द फ्रेयल वर्ब व्हिच मींस टू टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करना। आपको बताना है टेक केयर ऑफ का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रन आफ्टर, पीछा करना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मींस होता है टेक केयर ऑफ, याद रहे। लेकिन लुक के साथ डिफरेंट हम प्रपोजिशन लगाने से फ्रेयल वर्ब चेंज हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए लुक के साथ हम और बता दें, लुक इनटू। लुक के साथ यदि आप इनटू यूज करते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, इन्वेस्टिगेट से।
लुक के साथ आप फॉर का यूज करेंगे। ये चलिए ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च। लुक फॉर मीन्स क्या होता है? सर्च होता है, याद रहे, ठीक है। एंड यदि हम लिखते हैं लुकअप, लुकअप मतलब फाइंड वर्ड इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी जब भी वर्ड फाइंड करते हैं तो लुकअप का यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखिए लुक आउट, लुक आउट भी यूज हो जाता है बाहर झांकने के लिए। तो कई सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग होगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि लुक आफ्टर मीन्स होता है टेक केयर ऑफ। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 40। सेंटेंस नंबर 40 में है कि कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करना है। 40 नंबर में क्या होगी, ठीक है। तो द टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड है उसने क्या किया? पॉइंट द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग, इंपोर्टेंट बिल्डिंग की तरफ क्या किया? पॉइंट इन किया, पॉइंट आउट किया, पॉइंट ऑफ या फिर पॉइंट ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट फ्रेजल वर्ब क्या होगी? राइट फ्रेजल वर्ब होगी आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट आउट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 में। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एंड 41 में है कि which one of the following phrasal verb means to stop doing an activity or a job। किसी जॉब को बंद कर देना, किसी एक्टिविटी को हम बंद कर दें तो उसे क्या कहेंगे? टेक अप कहेंगे। टेक अप नहीं बोलेंगे, टेक अप टेक ऑफ तो प्लान वगैरह जो होते हैं। रन डाउन या लुक फॉर या फिर गिव अप। तो राइट आंसर होगा आपका, राइट फ्रेजल वर्ब होगी क्वेश्चन नंबर 41 में गिव अप। गिव अप मतलब होता है किसी चीज को क्विट कर देना, एक्टिविटी को या जॉब को क्विट कर देते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं। क्लियर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 40, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 41 में। नेक्स्ट है 42 एंड 42 में है which one of the options will complete the phrasal verb in the following sentence। भाई बहुत सारी फ्रेजल वर्ब इस पेपर में है। I had to fill dash 3 form to get my driving license। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए मुझे कितने फॉर्म फिल करने? 3। ये सारे एग्जाम्पल भी मैं करा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरी प्रैक्टिस सेट या पीछे क्लासेस ली होगी ना, तो उनको इस पेपर में मतलब आप ये कह सकते हो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यदि पिछली क्लासेस मेरी आप लोगों ने देखी होगी तो यहाँ क्या है? आई हैड टू फिल डैश 3 फॉर्म टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। फिल अप करना है या फिल इनटू, फिल डाउन होगा या फिल ओवर होगा। तो करेक्ट आंसर 42 में होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर ए, फिल अप। फिल अप करते हैं फॉर्म को क्या करेंगे? फिल अप। करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका आता है वॉइस। वॉइस, नरेशन, ये भी रीट में बहुत ही आते हैं, तो ये टॉपिक तो क्लियर होनी चाहिए भाई सभी लोगों से। तो क्या है सेंटेंस? वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क आपको बनाना है। राइट पैसिव वॉइस क्या होगा? इस समय सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आपको इज आर एम का यूज करना है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है बटर। तो बटर के साथ देखो यहाँ हैज नहीं आएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर का यूज होगा। बटर अनकाउंटेबल नाउन है तो इज का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है, ठीक है। बीन लगाएंगे तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 में? 43 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है Which is the correct passive voice of the following sentence। इस सेंटेंस का भी राइट पैसिव वॉइस बताना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है भाई। They have painted the door। उन्होंने क्या किया? डोर को पेंट किया है। ऑब्जेक्ट क्या है? डोर है, डोर को बना दो सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज और हैव के बाद आपको बी वर्ब का यूज करना है, बीन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर पे बना दो, द डोर हैज बीन पेंटेड। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 44 में। और नरेशन भी बहुत आते हैं एग्जाम में, ये भी याद रखिए रीड में। तो यहाँ पर आपको फिर से नरेशन मिलता है कि माई सिस्टर सेड आई एम एंजॉयिंग माई वर्क। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोग्रेसिव टेंस है। इसका बनाना इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? तो रिपोर्टेड स्पीच होगी सेंटेंस की माई सिस्टर सेड दैट आई बिकम सिस्टर के अकॉर्डिंग सी। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन हटा दिए मैंने? अब दो। अब क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, ये क्या हो जाएगा? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, सिस्टर के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सी वाज एंजॉयिंग हर वर्क। ये होगा करेक्ट आंसर। माई सिस्टर सेड दैट सी वाज एंजॉयिंग हर वर्क। सभी लोग कमेंट करो भाई, और जो भी स्टूडेंट नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बता दें जो भी आपकी राय हो, जो भी जैसे भी आपको क्लास लगे उसके रिगार्डिंग। यस। नेक्स्ट है सेंटेंस कि राहुल सेड टू वीना प्लीज रिटर्न माई बुक्स अर्ली।
राहुल ने वीना से कहा कि मेरी किताबें जल्दी लौटा देना। सेंटेंस यहाँ भी नरेशन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेट टू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज लगा हुआ है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है। तो रिक्वेस्ट हो रही है तो क्या हो गया, राहुल रिक्वेस्टेड वीना टू, प्लीज हट जाएगा, टू के बाद क्या लिखना है, रिटर्न सीधा लिखना है। अब इसके बाद माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राहुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा हिज। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, देयर नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कि राहुल रिक्वेस्टेड वीना टू रिटर्न हिज बुक अर्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है सेंटेंस 47 कि विच वन ऑफ द ऑप्शन हैज द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसका सेम मीनिंग क्या है, और ये भाई डिग्री बहुत आती है रीड के एग्जाम में, आपको डिग्री तो मिलनी ही मिलनी है, इसके बिना तो पेपर ही नहीं होता कंप्लीट, ठीक है। तो डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे करते हैं चेंज, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे करते हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री बहुत जरूरी है आना, इस पर भी मैं कई सारी वीडियोज बना चुका हूँ। आप एडजेक्टिव प्लेलिस्ट में जाइए, एडजेक्टिव को सर्च करें, वहां पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ही इजी मेथड में आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर है आपका सेंटेंस क्या है, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, यानी भारत में ताजमहल सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो सुपरलेटिव डिग्री, हमें सेंस यही रहना चाहिए और ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाना चाहिए। राइट आंसर क्या है कि इंडिया हैज मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, नहीं, यहाँ पर केवल मोस्ट लगा हुआ है ना, तो केवल ताजमहल ही सबसे सुंदर है। द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, क्या होगा राइट आंसर। एंड इंडिया हैज ओनली वन ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताजमहल, नहीं, कुछ नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। कंपैरेटिव डिग्री बना दो, कंपैरिजन कर दिया हमने, अन्य जितनी बिल्डिंग है भारत में उन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या है, ताजमहल है। तो द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट है सेंटेंस 48 कि पिक आउट द करेक्ट WH क्वेश्चन। यहां पर आपको बताना है राइट WH वर्ड क्वेश्चन क्या है। WH वर्ड क्या होते हैं, जब भी क्वेश्चन आपका वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मच एटसेट्रा इनसे स्टार्ट होता है तो आपका WH वर्ड है। और एक होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन जो आपके एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आपको बताना है हाउ मच से ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सेंटेंस राइट है, यानी वर्ड ऑर्डर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो याद रहे हाउ मच, तो मच के बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैनी होता है तो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो बस इतना ही देख लो, हाउ मच मनी डू यू वांट, या फिर हाउ मच डू यू, ये नहीं होगा, हाउ मच के साथ नाउन आना चाहिए, हाउ मच के बाद नाउन आना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर मनी के बाद एक्जुलरी वर्ब आना चाहिए। राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कि हाउ मच मनी डू यू वांट, ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 एंड 49 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सिमिलर मीनिंग टू परचेज। परचेज का सिमिलर मीनिंग क्या है यहाँ पर, परचेज मीन्स क्या होता है, खरीदना, सिंपल है, बाई, सेल, रिसीव या फिर सप्लाई, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर आपका होगा सिमिलर मीनिंग होगा यहाँ पर बाई। बाई मीन्स भी होता है खरीदना, सेल मीन्स बेचना, रिसीव मीन्स कोई चीज लेना, सप्लाई मतलब किसी प्रोडक्ट की आप दूसरे को सप्लाई करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द वर्ड इंस्पेक्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरव्यू, एक्सरसाइज, गेट अप या फिर चेकअप, क्या होगा राइट आंसर 50 में। तो इंटरव्यू तो किसी व्यक्ति का आमने सामने बैठ के करते हैं, वहां पर इंस्पेक्ट नहीं करते। एक्सरसाइज नहीं होगी, गेटअप मतलब जाना, चेकअप होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 50 में। इंस्पेक्शन मींस चेकअप, ये होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है सपोर्ट का। सपोर्ट का एंटोनिम क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, सपोर्ट का राइट एंटोनिम क्या होगा 51 क्वेश्चन में। सपोर्ट का हेल्प हो जाएगा क्या, हेल्प और सपोर्ट तो ये दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। आर्गू होगा, आर्गू नहीं होगा। रिटर्न होगा, नहीं होगा। अपोज हो जाएगा, अपोज मतलब होता है विरोध करना, किसी को सपोर्ट करो और किसी को विरोध करो। वर्ब है, ये सारे ऑप्शन आपके वर्ब हैं और यहाँ पर क्वेश्चन भी वर्ब है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 में क्या है, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का राइट अपोजिट वर्ड क्या होगा, चलिए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कंफ्यूजिंग या बोरिंग या फिर कॉन्ट्रास्टिंग या फिर प्लीजिंग। कंफ्यूज में तो हम डाउटफुल हो जाते हैं। अब कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है आपको, वही चीज आपको क्या लगे, बोरिंग लगे, तो अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, अपोजिट वर्ड होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोरिंग। इंटरेस्टिंग का राइट अपोजिट वर्ड
ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 में है चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर बताना राइट स्पेलिंग क्या होगी क्वेश्चन नंबर 53 में, यानी फाइनेंशियल की राइट स्पेलिंग क्या है, जल्दी से बोलिए राइट आंसर करके। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 में, फाइनेंशियल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? तो फाइनेंशियल की आपकी राइट स्पेलिंग होगी FINANCIAL। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 54, पिक आउट द वर्ड विच हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी, सिचुएशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी क्वेश्चन नंबर 54 में सॉरी। तो SITUATIUN होती है, राइट आंसर आपकी ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 54 में। चलिए अब आपको यहां पर मिलता है एक पैसेज मिलता है, स्टांजा है भैया, स्टांजा है। और ये आपको बता दूं ब्यूटीफुल लाइन जमुनाज वाटर रुश वाई शोर कुटली, बिल्कुल ये राइट लाइनें लिखी हैं आपकी सरोजनी नायडू ने, इंडियन पोइटेस हैं सरोजनी नायडू ने। और इस पोइम का नाम है विलेज सॉन्ग। क्या है? विलेज सॉन्ग पोइम का नाम है। तो चलिए पहले हम पोइम की कुछ लाइनें देख लेते हैं, फिर यहाँ पर इसके आंसर देखेंगे। द जमुनाज वाटर्स रश वाई सो क्विकली, द शैडो ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली। यहाँ पर पोइटेस है वो क्या कह रही है? पोइटेस क्या है? पनघट पे जाती है, वहां पर पानी भरती है जमुना नदी से, और वो कह रही है कि जो जमुनाज वाटर है वो कैसे क्विकली बह रहा है, ठीक उसी तरह जैसे शैडो है, शाम हो रही है, पानी जब ये लोग भरने गए हैं अपनी सहेलियों के साथ, सरोजिनी नायडू और या जो स्पीकर है वो गया है जब पनघट पे जमुना रिवर के पास, तो शाम हो रही है यानी कि अब अंधेरा होने वाला है बहुत जल्दी से। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, यानी आकाश में ब्लैक बर्ड आने वाले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका लाइट कंपेरिजन हो रहा है, लाइट से क्या कर रहे हैं हम, लाइट से यहाँ पर हम कर रहे हैं कंपेरिजन। भैया ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंपेरिजन हो रहा है। नेक्स्ट आगे स्टांजा हम लाइन देते हैं, ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी, बिटाइड मतलब कौन मेरी हेल्प करेगा। सेव फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैडो आई हाइड मी अनलेस दाउ, दाउ मीन्स ये रिलेटेड टू गॉड, गॉड से रिलेटेड है, यहाँ पर श्री कृष्ण से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड है। शटर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, शटर मतलब मेरी हेल्प करेंगे, और राम रे राम आई शैल डाई, बहुत ही सिंपल पोएम। चलिए अब यहाँ पर आपको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 में आपको मिलता है लाइक ब्लैक बर्ड इन द अबव लाइंस एज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, सिमिली, हाँ सिमिली मतलब होता है उपमा अलंकार, हाइपरबोल अतिसंयुक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, एज और लाइक के माध्यम से हम क्या बताते हैं, सिमिली बताते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56, वी कैन फाइंड एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन इन द अबव लाइन। ऊपर जो लाइनें थी उनमें एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कहां पर है, राम रे राम या आई शैल डाई या जमुनाज वाटर्स या फिर होगा द शैडो ऑफ इवनिंग। तो एलिट्रेशन क्या होता है, द वर्ड ऑफ रिपीटेशन। क्या है वर्ड ऑफ रिपीटेशन, यानी जब बार बार किसी वर्ड की पुनरावृत्ति साउंड आता है तो वो आपका एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा ए आपका राम रे राम। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या है, एन एलिजी, एलिजी को हिंदी में कहते हैं शोक गीत। क्या होगा, एलिजी इज ए सैड पोएम होती है यूजुअली अबाउट समवन डेथ, या लव पोएम होती है, या प्रेयर होती है, पोएम अबाउट समवन्स मैरिज। तो भाई सिंपल है, शोक गीत किसके लिए होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सैड पोएम होती है यूजुअली अबाउट समवन्स डेथ, या फिर अपना बिलव्ड कोई चला जाता है तो उसके लिए आपका एलिजी का जो गीत होता है वो होता है। ओके, नेक्स्ट आपको फोनोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे कि द फोनेटिक सिंबल फॉर द फर्स्ट साउंड अंडरलाइन इन द वर्ड शिफ्ट। शिफ्ट का आपको फोनेटिक सिंबल बताना है फर्स्ट लाइन में, शिफ्ट। तो ये क्या है, श, ये कोई सिंबल नहीं है, ये चा का सिंबल है, ये भी कोई सिंबल नहीं है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए श। क्या है, शिफ्ट। क्लियर, ये आपका फोनेटिक सिंबल है शिफ्ट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 59। 59 में आपको बताना पिट, पिट का राइट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पिट का, पिट नो, ये बड़ी हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट है,
पिक का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60 बताना ट्राई का राइट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्री, नो ट्री नहीं होगा, ट्राई आई, ये डिप्थंग आपका यूज किया जाएगा। डिप्थंग यहाँ पर आई नहीं होगा, ये ट्री हो जाए, ये ट्री का लिखा हुआ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन याद कर लो, ठीक है। ये ट्री का है, TRI ट्री कलर, ट्राई कलर, ट्राईपोड, ये ट्री में आएगा। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए, तो आज की क्लास हुई कंप्लीट। टोटल आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि टोटल 30 में से आपका स्कोर कितना हुआ है। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू।